हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज बेसिकली मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि होने वाली है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ हमारा बीटीएससी, यानी कि बिहार की जो अभी इतनी बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिली है स्टाफ नर्स की। तो उस एग्जाम का क्या सिलेबस जो है वो होने वाला है, उस चीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि एक एक चीज डिटेल में, कौन से माइनर सब्जेक्ट और कौन से मेजर सब्जेक्ट जो हमें स्टाफ नर्स एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सारे सब्जेक्ट जो है आजकल इक्वल ही जो है दिए जाते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि कोई मेजर सब्जेक्ट है, कोई माइनर है, लेकिन आजकल एग्जाम्स में क्या होने लगा है, जो माइनर सब्जेक्ट है उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन सब्जेक्ट्स को वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना टाइम आप अपने मेजर सब्जेक्ट को दे रहे हैं उससे थोड़ा सा कम टाइम आप जो है अपने माइनर सब्जेक्ट्स को भी देंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार की जो 11,000 प्लस वैकेंसी हमें स्टाफ नर्स की देखने को मिली है, तो उन पेपर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो है दिए हैं कि ये सारा सिलेबस जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलो, अगर बात करें कि हमारा जो सिलेबस ऑफ किसके लिए, स्टाफ नर्स के लिए है। ठीक है, तो सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेसिक साइंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है क्या, बेसिक साइंस। और अभी हम जो बात करें बेसिक साइंस की, आजकल हर एग्जाम में बेसिक साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड होने लगा है। अभी जो आरआरबी का हाल ही में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बच्चों ने बताया कि बहुत सारे बेसिक साइंस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन जो दिए गए थे नॉन नर्सिंग पार्ट में, यानी कि जो 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसमें बहुत सारे आपके बेसिक साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इन 3 चीज को भी दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो चुका है 12th पास आउट किए हुए, तो ये सब्जेक्ट जो है हम लोगों से छूट जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इस सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का ये पार्ट रहने लगा है। ठीक है, अब बात करें तो इसमें हमारा एनाटॉमी एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू बी एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर्स which may disturb these and mechanism of such disturbance। ठीक है, तो एनाटॉमी, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कलेक्शन एंड हैंडल स्पेसिमेन ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एन्यूमरेट, वेट एंड मेजर एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स इन कैलकुलेशन ऑफ डोजेज एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस तरीके से क्या कैलकुलेट करके हम कौन कौन से जो केमिकल है उनको कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके कोई सॉल्यूशन बनता है, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, रीड एंड इंटरप्रीट प्रेस्क्रिप्शन एंड केयर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि ड्रग्स जो हमारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग कौन सी बॉडी के पार्ट पे अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर बात करें, रिकॉग्नाइज द टॉक्सिक सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉमन ड्रग एंड पॉइजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है क्या, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर बात करें हमारा सब्जेक्ट रहता है माइनर सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो रहने वाला है, ठीक है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, कि वेरियस न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। प्लान डाइट्स सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नेक्स्ट अगर बात करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूट्रिशन से क्या डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, ठीक है। प्लान थेराप्यूटिक डाइट फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा रहने वाला है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा रहने वाला है किसका, सिलेबस स्टाफ नर्स, ठीक है, उसका। तो अब बात करते हैं नॉर्मल एंड डेविएशन और इन बिहेवियर अमंग वेरियस एज ग्रुप्स एंड देयर कॉजेस, ठीक है। नॉर्म और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ डिजीज, इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, रिकॉग्नाइज डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायनामिक्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। नेक्स्ट अगर बात करें कि कम्युनिकेशन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज थेरेपीज यूटिलाइज्ड इन साइकेट्रिक एंड द वेरियस रोल ऑफ नर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। तो थेरेपीज हमारी जो होती है वो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि होने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट हमारा नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर बात करें डिस्क्राइब नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है। नर्सिंग पता होना चाहिए कि नर्सिंग क्या है, स्कोप क्या होते हैं, एटिक्वेट्स क्या है और एथिक्स क्या है नर्सिंग के, ये सब कुछ आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कहां से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो कोई भी हमें स्किप नहीं करना है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट, हमें पता होना चाहिए। कंजेनाइटल एंड सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैरी आउट बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर और फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, यानी कि जो भी प्रोसीजर हम पेशेंट को केयर करने के लिए कर रहे हैं उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमें पता होना चाहिए कि मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड, क्या कि पेशेंट को हमें ऑब्जर्व करना है और उसको रिकॉर्ड करना है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वाइटल्स हैं, क्या उसका इनटेक आउटपुट है, क्या उसकी कंडीशन थी और क्या उसमें ऑल्टरनेशन दिख रही है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट, कि जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है उसे एडमिनिस्टर करनी है और जो ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट करके चलना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो उसमें आपको पर्सनल, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ इंडिविजुअल एंड फैमिली, कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, नीड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड इवेल्युएशन, द इफेक्ट ऑफ द सेम टू पेशेंट, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। नीड पता होना चाहिए किसकी, हेल्थ एजुकेशन की। प्रिपेयर एंड यूज एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन। जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो कुछ हम एड्स का यूज करते हैं, तो उसका एप्रोप्रिएट
कैसे बनाते हैं उसको अप्रोप्रिएटली, वो आपको पता होना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल पैथोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स इन मेडिको सोशल वर्ल्ड वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर और टू मदर चिल्ड्रन एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर देम इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। यानी कि ऐसे कौन से हेल्थ के प्रिंसिपल है जो मदर और चाइल्ड के लिए है, किसमें अर्बन और रूरल एरिया में अलग अलग, तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अमंग्स अदर एंड चिल्ड्रन एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एंड होम्स। नेक्स्ट एजुकेट द, नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कम्युनिटी डायग्नोसिस एंड डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो अगर बात करें तो कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्टिक मेजर इन कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सी डिजीज में क्या पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें जो है हमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइड पेशेंट कैंटर्ड नर्सिंग केयर इन पेशेंट विद कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रिपेयर ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी एंड असिस्ट इन ऑपरेटिव प्रोसीजर, कि सारा ओटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होती है ऑपरेटिव प्रोसीजर, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई कॉमन इक्विपमेंट यूज इन ओटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्विपमेंट्स के बारे में और उन्हें पहचानना आपको आना चाहिए। Explain the anesthesia used with their effect and dangers and care for an anesthetic जो पेशेंट है until such time as he recover from the effect of anesthesia। anesthesia के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना एनेस्थीसिया दिया है, कैसे उस पेशेंट की केयर करनी है जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए तब तक, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ कॉमन इमरजेंसीज यूजिंग द रिसस्टिनेशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंट्यूबेशन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु रिक्वायर सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन, ठीक है। क्रिटिकल केयर पेशेंट जो होते हैं उनका केयर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ डिजास्टर इमरजेंसी एक्सीडेंट, डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन ट्रांसपोर्टिंग द कैजुअलिटीज, ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विस, ये सब आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, एक्सप्लेन इन्फेक्शियस डिजीज, देयर ट्रांसमिशन, बैरियर, नर्सिंग इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल नीड टू चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में और साइकोलॉजिकल नीड के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू नियोनेट एंड चिल्ड्रन विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, यानी कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट किसको, नियोनेट्स और चिल्ड्रन को, जो भी उनकी डिसऑर्डर है उसके हिसाब से। रिकॉग्नाइज इमरजेंसीज इन नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन एंड टेक एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स। नेक्स्ट अगर बात करें, मैनेज नॉर्मल न्यूबॉर्न एंड लो बर्थ बेबी वेट, ठीक है। कैसे मैनेज करना है न्यूबॉर्न बेबी को और लो बर्थ वेट बेबी को। डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड बी एबल टू प्रैक्टिस देम व्हाइल नर्सिंग केयर इन अ हॉस्पिटल कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑब्स्ट्रक्टिकल नर्सिंग, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिकल नर्सिंग में अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी,
ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम, ये आपको जो है पूरा होना चाहिए। एंटीनेटल केयर टू मदर, एपिजियोटमी एंड सूचर, अब फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीयर, इस बारे में एपिजियोटमी के बारे में पता होना चाहिए। डोमिसिलियरी सर्विस टू मदर एंड चिल्ड्रन, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज नीडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, सिक्स्थ है हमारा फैमिली वेलफेयर एडवाइस। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपीरियर एंड डेवलप स्किल इन सुपीरियरली techniques, trends in nursing and nursing education in India and abroad, nursing as a profession and the right responsibility, adjustment in professional life, method of teaching applicable to nursing, ये सारा जो है आपके पॉइंट्स ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे किसके रिलेटेड, हर स्टाफ नर्स जो एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड थे कि ये सिलेबस जो है ये प्रॉपर वो सिलेबस है जिससे हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।